भी रुकावटें हैं इनके जीवन में, समाज में, या कई ऐसे दीवारें जो खड़ी हो गई हैं जिनको पार करना समाज को मुश्किल हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ख़ास तौर से सिस्टम के सामने या सिस्टम के खिलाफ एक आवाज़ उठाने के बावजूद, तो क्या किया जाए? हताश होकर के बैठ जाने के बजाय एक शांति से अपनी जो मांगे हैं उनको आगे रखना और देखना कि उसकी जो आवाज़ है वो सिस्टम तक पहुंच पाती है। मांगे नहीं सर, निर्देश देना पड़ता है। अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही आप लोग अपना निर्णय करेंगे। फिल्म सत्याग्रह पर अमिताभ बच्चन और प्रकाश झा से ये बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अरे कहाँ चला मंगलू? क्या बताऊं बबलू भैया, मैं तो ग्राम पंचायत के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया हूँ। पड़ोस के रामदीन का बीपीएल कार्ड कब का बन गया, मेरे की कोई खबर ही नहीं। पर तुम्हारा नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, मैंने खुद देखा। पर मेरा तो सर्वे भी हुआ था, अब क्या करूं? बीपीएल कार्ड बनना था, अब तक नहीं बन पाया। लिस्ट में सर्वे के बाद भी नाम नहीं आया। हैंड पंप भी नहीं लगा, पर खर्च हुआ कितना? आरटीआई के आवेदन से अब मालूम होगा, हम जानेंगे। आप भी लोक सूचना अधिकारी को एक सादे कागज पर लिखित आवेदन करके आंगनवाड़ी, स्कूल, सार्वजनिक कुआं या तालाब, सामुदायिक केंद्र, डिस्पेंसरी या बीपीएल कार्ड आदि से जुड़ी कोई भी जानकारी अब आरटीआई के द्वारा 30 दिनों के भीतर हासिल कर सकते हैं। सूचना आपका अधिकार है। फिर से आपका स्वागत है। बच्चन साहब, फिल्म सत्याग्रह के प्रोमो में एक जगह देखा जाता है कि आपने एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा है। जी जी। अभी जैसा प्रकाश झा जी ने बताया कि इसमें ये फिल्म चूँकि सत्याग्रह है, कहीं ना कहीं गांधी जी से इंस्पायर्ड है। आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी कहते थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल उसके सामने कर दीजिए। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि उस समय की जो ये फिलॉसफी थी गांधी की और आज, क्या ये बदल रहा है? देखिए, हर एक आदमी जो है वो गांधी बन नहीं सकता। वो हमारे लिए एक उदाहरण थे, बहुत ही सशक्त उदाहरण, और उसका पालन करना हम सबका एक तरह से कर्तव्य बनता है। बहुत से लोग करते भी हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। इस फिल्म के माध्यम में हमारी जो कहानी है उसमें क्या वजह थी कि उन्होंने वो थप्पड़ मारा, उसको पहले आपको समझना होगा फिल्म में, उसके बाद फिर मैं इस प्रश्न का शायद सही उत्तर आपको दे पाऊँ। लेकिन थोड़ी बहुत भूमिका ये थी कि सहने की भी एक सीमा होती है, और जब वो सीमा के पार हो जाती है तब फिर कहीं ना कहीं वो एक विरोध में, जो कि आपने देखा, वो बदल जाता है। हमारी फिल्म में बहुत ही प्रख्यात भजन है रघुपति राघव राजा राम, उसके बोल आप सुनिए प्रकाश जी से। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था आपको कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और अब तक धीरज मांगा था, अब तक धीरज मांगा था, प्रभु अब धीरज मत देना, अब धीरज मत देना। कितना सहें हम, सहते जाएं ऐसा बल भी मत देना, उठकर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा। तो सहने की भी सीमा होती है, कहने की भी सीमा होती है। कुछ मेरे वश में है, मेरा भी सोच समझ कर अपमान करो तुम। ये बाबूजी की एक कविता की भूमिका है कि अपमान करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि सहने की भी सीमा होती है और कहने की भी सीमा होती है। और अगर आप उस सीमा को पार कर जाएंगे तो फिर क्या हश्र होगा, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकेंगे। तो हमारा भी अपमान जो है वो बहुत सोच समझ कर कीजिए। अब तक धीरज मांगा था, प्रभु अब धीरज मत देना, प्रभु अब धीरज मत देना।
सहते जाए सहते जाए सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, ऐसा बल भी मत देना, उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, उठ कर करने। सत्याग्रह जो है सत्य और आग्रह, जी जी बिल्कुल इसी से बना है। जी हाँ, जी हाँ जी। और अंत में आग्रह ही है, ऐसा नहीं है कि हमने सत्य कि आज का सत्य, जी आज का सत्य, आज का सत्य ये है। आज अगर आज बापू होते तो क्या करते? जो हमारे इतने बड़ी यंग आबादी जो है, जो आज गुस्से में है, अक्सर गुस्से में आ जाती है, तो बापू उसको एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मैनर में तरीके से उसको एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में चैनलाइज करते, पॉलिटिकल एनर्जी में चैनलाइज करते। पॉलिटिकल से मेरा मतलब ये नहीं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही हो। पॉलिटिकल होता है वो जो सामाजिक आइडियोलॉजी के द्वारा किसी को, किसी वर्ग को जो है वो खींच के ले जाता है। तो बापू में ये क्षमता थी। मैं नहीं जानता हूं कि बापू अगर आज होते तो आज क्या कहते, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनकी जो प्रार्थना है, प्रार्थना तो वही है, भाव वही है, लेकिन हम इस प्रार्थना में आज के जो क्षण जो तैर रहे हैं हवा में, उनको ढालने की कोशिश करें, जो विचार हैं उसको ढालने की कोशिश करें। अमित जी, 70 और 80 का जो दशक था, वो आपके मतलब फिल्मों का, या उसके बाद की भी मैं बात करता हूँ, उससे पहले और उसके बाद भी सोशल मीडिया नहीं था। आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आप खुद बहुत जी जी एक्टिव हैं, फेसबुक, ट्विटर या ब्लॉग्स लिखते हैं। आपको क्या फ़र्क लगता है, क्योंकि आपने उस समय भी काम किया, अब भी करते आ रहे हैं, जी हाँ। तो इसका क्या फ़ायदा आपको नज़र आता है, या क्या मतलब इसको किस तरीके से देखते हैं? कम्युनिकेशन का जो जरिया है वो और तेज हो गया है। अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, उस ज़माने में अगर आपसे इस तरह, उस ज़माने में भी तो ये साधन नहीं थे, तो हमारी बात को पहुंचाने में वक्त लगता था। या तो पत्रकारों द्वारा कहते थे और मैगजीन्स द्वारा कहते थे। मैगजीन को 1 महीना लग जाता था दोबारा छपने में, और महीने भर तक हमको इंतज़ार करना पड़ता था कि हमारी बात जो है वो 30 दिन बाद बाहर आएगी। टेलीविज़न था नहीं, न्यूज़पेपर में इतना ज़्यादा अवसर मिलता नहीं था हमें कि हम फिल्मों के बारे में बात करें। इतना महत्व भी नहीं दिया जाता था फिल्मों को। फिल्मों के प्रति जो एक सप्लीमेंट अब छपते हैं जिसमें केवल फिल्मों की ही बातें होती हैं, वो तो अभी हाल ही की बातें शुरू हुई हैं। तो कम्युनिकेशन जो था वो हमें और कोई ज़रिया मिलता नहीं था, तो हम या तो बाहर जा कर के भ्रमण करें, पब्लिक स्पीचिंग करें, या तो वो भी हम लोग नहीं कर पाते थे। अब जो है सोशल मीडिया जब से आया है, टेलीविज़न जब से आया है, हमारी आपकी बात अभी हो रही है, और इससे पहले कि आप छापें मैं छाप दूंगा अपने सोशल मीडिया पे। ये देखिए ये परिवर्तन आया है कि हमारी आपसे पांडे जी से मुलाकात हुई और हमने ये बात विषय किया, फ़ोटो भी छाप दूंगा आपके साथ, ये एक फ़र्क आया है। तो जो बात है वो बहुत जल्दी जो है वो फैल जाती है, और जितने भी इंफॉर्मेशन, सूचना हमें देनी पड़ती है वो तुरंत हम दे देते हैं। ये एक फ़र्क आ गया है। लेकिन मैं यहीं पे आपसे प्रकाश जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अन्ना जी ने जो आंदोलन किया इंडिया गेट पे, जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिकल क्लास, मीडिया, सबने इस्तेमाल किया, लेकिन वही अन्ना हजारे जब मुंबई गए तो बॉलीवुड ने भी उनका साथ नहीं दिया। आपने उत्तर दे दिया मेरे अपने प्रश्न का, कि क्योंकि अन्ना हजारे का मूवमेंट जो था वो पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं था, इस वजह से वो बिखर गया। गांधी जी ने तो कभी भी अपने आप को सोशल पॉलिटिक्स, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स से इन लोगों ने अलग रखा। डीपली पॉलिटिकल आदमी थे गांधी जी, उनको पॉलिटिक्स की इतनी जबरदस्त से, लेकिन बिल्कुल, अगर एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होते तो कैसे इन पॉलिटिकल लोगों को नर्चर करते? बट उन्होंने तो पॉलिटिक्स व्यक्तिगत रूप से कभी पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन पॉलिटिकली मतलब अपने आप को पोजीशन नहीं करते थे। पॉलिटिक्स तो करते थे। नेहरू को, गांधी को, जिन्ना को, आजाद को, मतलब कितने लोगों को उन्होंने नर्चर किया। प्रकाश झा जी, फिल्म राजनीति में जो गाना था मोरा पिया, सत्याग्रह में भी एक रस भरे तेरे नैना,
मतलब आप क्लासिकल म्यूज़िक को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बहुत पॉपुलर होते हैं। फिल्म के म्यूज़िक के बारे में कुछ बताएंगे? हमारी फिल्म की में जो संगीत है वो एक्चुअली जब आप फिल्म देखेंगे तो लगेगा आपको कि इस गाने का तो यहाँ होना ज़रूरी था। तो मैं उस हिसाब से गाने जो संगीत है वो बनाता हूँ कि रघुपति राघव राजा राम वो एक इंटरवेंशन हमारी प्रेयर में आज के हिसाब से वो बहुत ज़रूरी था। उसी तरह से रस के भरे तेरे नैना, संवरिया रस के भरे तेरे नैना, ये जो गाना है ये एक रोमांटिक इंटरल्यूड है हमारे अजय और करीना के बीच में फिल्म के अंदर में। और दूसरे भी जो गाने हैं, एक हमरी अटरिया में अयो पिया जी बलम जी, वो हमारा टाइटल सॉन्ग है। और टाइटल सॉन्ग है वो नाइट क्लब का सॉन्ग है। हमने ठुमरी इस्तेमाल किया है ईडीएम ट्रैक के ऊपर में। अमित जी, आपका इस फिल्म में कोई पसंदीदा गाना? मुझे ये जो क्लासिकल गाना है रस के भरे, क्योंकि आदेश श्रीवास्तव ने इसको संगीतबद्ध किया है, वो बहुत पसंद है। रस के भरे तोरे नैन सावरिया, रस के भरे तोरे नैन, तड़पत हूँ दिन रैन सावरिया, तड़पत हूँ दिन रैन, तड़पत हूँ दिन रैन, बिन देखे नहीं चैन सावरिया, बिन देखे नहीं चैन, ओ रस के भरे तोरे नैन सावरिया, रस के भरे तोरे। एक आखिरी सवाल, आपकी ग्रैंड डॉटर आराध्या के बारे में, 1.5 साल से आईपैड यूज़ करती है, आप अपने रिलेशनशिप पर कुछ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के लिए? सब कुछ तो आपको मालूम है, सोशल मीडिया की वजह से आपको पता चल गया है। आपका ये प्रश्न जो है मैं भी आज उसके सामने रखूँगा और पूछूंगा उससे कि क्या नया सीखा उन्होंने आईपैड के ऊपर। रिश्ता देखिए आजकल की जनरेशन का, और कितने ज़्यादा जागरूक है ये जनता, ये जनरेशन, ये बाकी बड़ा ताज्जुब होता है उसे देख करके। और इसी तरह वो और आगे बढ़ें, और यही हमारी आशाएं हैं। डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपसे।